everyone, once again welcome to my channel Study से करो फ्रेंडशिप एंड आई एम रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हम आज के अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को ही करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर अपने चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाकर उन्हें देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा था। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड आपको और डीपली समझना है तो आप उसे मेरी इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो से भी आप समझ सकते हैं। और जब हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमने उनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाली थी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन फिर यहाँ पर आए, क्योंकि तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमसे कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 1 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। यानी कि हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, या फिर यूँ कहूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करनी है, m की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x एंड y की हम वैल्यू निकालेंगे। हमारी जो x एंड y की जो वैल्यू आएगी अगर हम उसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ सकती है। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू। तो अब हम इन 2 इक्वेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम जब आंसर करेंगे तो लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, 2x + 3y = 11, जिसे हमने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो 2 इक्वेशन होंगी सबसे पहले तो हम उसमें से लेट कर लेंगे। अब जैसे अनदर इक्वेशन आ रही है 2x - 4y = -24, हमने इसे लेट कर लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू को लेंगे या तो y की वैल्यू। वो कैसे होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11। यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं 3y को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो ये -3y हो जाएगा, ऐसा लिख सकती हूँ ना, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 2x है तो यहाँ पर हम x को जो 2 है उसको हम डिवाइड में लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 11 - 3y/2। अब ये आ गई x की एक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में। गाइस ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल सेम पहले जैसे ही आ जाएगा। इसलिए हमें ऐसा तो नहीं करना है। हम क्या करते हैं उसकी अब जो जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन से ही x की वैल्यू निकालें या फर्स्ट इक्वेशन से ही y की वैल्यू निकालें, आप सेकेंड इक्वेशन भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप x या y की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे तो आप उसकी अपोजिट इक्वेशन में उसे पुट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आपने फर्स्ट से निकाली तो फर्स्ट में ही पुट कर दिया, क्योंकि हमारा आंसर फिर गलत आएगा। और ये मतलब एक तरीके से अगर आप खुद भी रखकर देखेंगे तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा और यही का यही आ जाएगा हमारे पास। तो क्या है, हमें सेकेंड इक्वेशन में रखना है। तो हम सबसे अब क्या लिखेंगे, नाउ substitute the value of x in second equation। ध्यान रखना है कि जिससे आपने वैल्यू निकाली है उसकी हमेशा अपोजिट यानी कि अनदर इक्वेशन में आपको पुट करना है, उसके साथ जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये रही, हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं, 2x - 4y = -24। अब इसमें मुझे x की वैल्यू डालनी है। ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है इसको मैं यहाँ पर x की जगह पे रख दूँगी। जब मैं इसे x की जगह पे रखूँगी तो क्या होगा, 11 - 3y डिवाइड बाय क्या है, 2 है। अब आप खुद भी देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, हम ये पूरा पहले एज इट इज लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 11
-3y -4y इक्वल टू -24। 3y माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास 7y हो गया, और बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 11 इक्वल्स टू -24 हम एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, हम 11 को इसमें से माइनस करेंगे तो -7y यहाँ लिखा है, -24 ये क्या है +11 है, यहाँ जाके -11 हो जाएगा तो -7y लिखा हमने। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इसे जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 35, और माइनस माइनस बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस का साइन। अब गाइस देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस है तो मैंने एक कट कर दिया। 7y इक्वल्स टू 35, या फिर यहाँ पर ही हम स्टेप ले लेते हैं कि 7y है ना, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 35/7 हो जाएगा। आप इसे कट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जब हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। अब आपके पास ये जो y की वैल्यू आ गई ना, अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, आपके पास x की वैल्यू x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब आप y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ निकाल लें तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है आपके पास कि आपने अगर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो आप पुट करेंगे सेकंड में, अगर आपने सेकंड से निकाली है तो पुट करेंगे फर्स्ट में। और गाइस अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि हमने सिर्फ x की क्यों निकाली, आप यहाँ पर y कोफिशिएंट को भी लेकर रख सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ यहाँ पर y से लेकर कि y से आप कैसे निकालेंगे, तो मैं 2x को इस साइड पे ले जाऊँगी राइट हैंड साइड पे, तो मैं लिख सकती हूँ ना 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 2y और y इक्वल्स टू 11 माइनस 2y/3। तो आप y से भी निकाल सकते हैं, फिर आपको y की वैल्यू को किस में पुट करना होगा सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू सेकंड से निकालेंगे तो आप उसे फर्स्ट में पुट करेंगे। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक बार वैल्यू आ गई, चाहे x की आए चाहे y की आए, अगर आपके पास किसी भी कोफिशिएंट की एक बार वैल्यू आ गई तो आप उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, आपका x का आपकी जो अनदर जो वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू है वो आपको पता लग जाएगी। तो जैसे हमारा यहाँ पर y जो है वो इक्वल टू 5 आया है, तब मैं चाहे इसे फर्स्ट में रखूँ चाहे सेकंड में रखूँ, मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + 3y इक्वल टू 11, तो यहाँ लिख देते हैं 2x + 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ पर क्या है y कितना है 5 है, तो y की जगह पे हम 5 को पुट करेंगे, 3 × 5 इक्वल टू 11, तो 2x 5 चीज़ें कितना होता है 15 इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, राइट हैंड साइड पे आएगा -15 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -4 हो गया। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, -4 / 2, x की वैल्यू आ जाएगी -2। गाइस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है, कंफ्यूज आप मत होइएगा या फिर गलती से भी आप गलत साइन मत लगाइएगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 15 में से अगर आप 11 को माइनस करते हैं तो 4 आता है, और बड़ी डिजिट क्या है 50 है, उसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस आया है। और जब भी आप इसे कैंसिल करेंगे तब भी ध्यान रखिए कि नीचे आपको -2 लिखना है, अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने y एंड x की वैल्यू तो निकाल ली है ना, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में इसे पुट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। यहाँ पर तो नहीं आएगा, ये तो मैंने लिख दी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ गई। आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे से वैल्यू पुट कर देंगे। सो हम आगे से सॉल्व करते हैं, मैंने इस साइड को रख कर दिया है। गाइस मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं या जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि अगर आप मैथ्स को जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हमें देखने से ही उसे समझ में आ जाता है, बल्कि हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो ट्राई क्या कीजिए कि आप जो समझ रहे हैं तो उसे साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं, ताकि आपको भी आंसर आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पहले आप वीडियो देख लीजिए और उसके तुरंत बाद ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने से सिर्फ आ जाता है। सो प्लीज़ गाइस ज़रूर कीजिएगा कि जब भी आप बैठें तो हमेशा अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें, ठीक है। तो अभी क्या है, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 है। ये हमने x और y की वैल्यू निकाली थी।
अब नाउ the value of x and y in इक्वेशन। अब जिस इक्वेशन में आपको पुट करनी है उसमें कीजिए। अब इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 5, mx यानी कि m मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3, तो -2 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m प्लस 3 है। 3 यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पर आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, यहाँ प्लस 3 था, यहाँ जाके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -3 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो बचा 2, बड़े डिजिट के साथ प्लस का साइन था इसलिए -2m। अब क्या होगा, मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, -2m इक्वल टू 2, बात तो वही पड़ गई है ना, मैं इसे इधर ले इसे इधर कर दिया। अब m इक्वल टू 2 अपॉन में -2, ठीक है, कैंसिल होगा और m की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 1। ये रही आपकी m की वैल्यू, यही हमें निकालनी थी कि hence the value of m for which y equals to mx plus 3, तो हमारी m की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पर हमारी m की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेकेंड जो हमने अपॉन में 2 लिया था उसके साथ 1 था, माइनस था, तो यहाँ पर हमारे साथ m की वैल्यू आएगी -1, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। होप कि आप सबने अब इसे नोट कर लिया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी सीकर और फ्रेंडशिप के नेम से। मैं अपने सारे नोट्स वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ और आपको नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।